तो हाँ जी दोस्तों, खाना पूरा फिनिश कर दिया है मैंने। और बोल रही थी खाना ज़्यादा था। खाना ज़्यादा था लेकिन टेस्टी भी इतना था, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा तो मन था कि मैं खाना और भी लेके आऊँ, कुछ खाऊँ, लेकिन जब पुरू आएगी ना मैं तब खाऊँगी। धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पुरू के पापा जो है ना परली साइड सोए हैं, तो थोड़ा सा धीमा बोल रही हूँ। यार नमकीन चावल बड़े टेस्टी बनते सच में, और पूरा का पूरा फिनिश कर गई। ये देखो, पूरा का पूरा फिनिश कर गई। अभी थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट। ठीक है, पूरा दिन काम में लग लग के थक जाते हैं। अभी जो है कल मुझे 10 बजे के तकरीबन एक कस्टमर का सूट सिल के रेडी करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं 3 बजे तक रेस्ट करती हूँ और मिलूँगी आपके साथ 3 बजे के बाद। ठीक है, आप भी थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर जब मैं आऊँगी तो आप कंटिन्यू मेरी वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। अभी हम शादी में जा रहे हैं, तो फ़िलहाल मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। और पुरु के पापा और पिशु जो है वो दोनों निकल चुके हैं। अभी उन्होंने गाड़ी में तेल डलवाना है, और कुछ पता नहीं बोल रहे थे कि गाड़ी में हवा कम है, वो भरवानी है। तो शादी जो है थोड़ी 2-3 किलोमीटर ही है। आज दिन में भी प्रोग्राम बना था, आज बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था दिन में। तो अभी वो गेस्ट मतलब जो वहाँ पे रिलेटिव है, तो वो बोल रहे थे कि आप ही हर बार आते हो, कभी अपनी मिसिज को भी लाएगा। तो ये मेरे को बोल रहे हैं कि चल तू भी, वो सोचते थे क्या पता खुद ही अकेला आता हो। तो अभी बच्चों को लेके और हम सभी जा रहे हैं। तो मैं तो देखो रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन इस कॉटन के सूट में ना प्रेस करना बाई और से बड़ा गंदा है। बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे सूट को प्रेस करते हुए। पिशू के भी कॉटन इतना मतलब मेरे को गंदा लगा ना। अब मैं लग कैसे रही हूँ, ये मैंने आई लाइनर लगाया है ना। और इस बार पता क्या है, पहले मैं बारीक आई लाइनर लगाती थी, और आज मैंने मोटा मोटा आई लाइनर लगाया, पता नहीं कैसे लग रही है। चलो अभी मैं सुहागी निकाल लेती हूँ। वो दिन में पता क्या बर्तन वगैरह सभी दे के आ गए हैं, और अभी फिर से अजीब सा लग रहा है। मैंने तो बोला था कि आप ही जाके आ जाओ, और अभी बोलते अभी ऐसे बोल रहे थे, चल फिर भी क्या बोलेंगे अब, लेकिन चलो अभी मैं सुहागियाँ निकाल लेती हूँ ना एक, तो फिर मिलती हूँ आपके साथ। तो हाँ जी देखिए, अभी हम निकल चुके हैं घर से, और अभी अभी जो है वो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है। तो ये देखिए, ये लड़कियाँ आगे आगे जा रही हैं, और बाकी बाद में आएंगे। फ़िलहाल स्कूटी में बच्चे, और अभी हम जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट आपसे रास्ते में ही मिलेंगे। तो हाँ जी दोस्तों देखिए, अभी हम आधे रास्ते में पहुँच गए थे, और मैंने वहाँ का थोड़ा सा व्यू जो है कैप्चर किया था। और ये जगह जो है हमारे घर से थोड़ी सी दूर पड़ती है, और ये हमारी मार्केट है फ़िलहाल तो। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ साइड में हॉस्पिटल पड़ता है। ठीक है, थोड़ी सी मार्केट बताने की मैंने कोशिश की है आपको। और हम गाड़ी में बैठे हुए थे। फ़िलहाल जो जो हम गाड़ी में गए हुए थे, मैंने उन सबको फ्रंट कैमरे से दिखाने की पूरी कोशिश की हुई है। तो ये आगे पिशु पिशु के पापा बैठे हुए थे, और पीछे हम तीनों जने बैठे हुए थे। और हमने खूब इंजॉय किया। मतलब हम जहाँ भी शादी में जा रहे थे तो काफ़ी इंजॉय किया। और ये आधे रास्ते में जैसे ही, क्योंकि कल बहुत शादियाँ थी, तो दूल्हे की गाड़ी हमें बीच रास्ते में मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो दूल्हा मतलब जहाँ जा रहे थे उस शादी का दूल्हा था, ये किसी और ही शादी का दूल्हा था। तो हाँ जी, ये देखिए, ये जो रास्ता है मैंने ये कैप्चर इसलिए किया कि एक बार क्या था, जब मैं यहाँ से जा रही थी अकेली ऑन स्कूटी में, तो मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि ये रास्ता जो था बहुत डेंजरस है। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो कुछ एक ऐसी बात हुई थी, और वो वाली बात मुझे उस दिन याद आ गई, और इतना डर लगा मुझे। जैसे ही मैं जहाँ पे जा रही थी, तो मैं वहाँ पे बोलने लगी अपनी भाई भाभी मम्मी के साथ कि ऐसे ऐसे, तो वो मेरे को गुस्सा लगे करने, तुझे किसने बोला था कि उस रास्ते से है। तो देखिए एक ऐसा व्यू है, और ये साइड में दूसरी साइड पड़ते हैं अंतिम स्थान, मतलब जहाँ पे मतलब लोगों की मरने के बाद इनका दाह संस्कार किया जाता है।
और ये हम पहुंच गए थे वहाँ पे जहाँ पे जो शादी वाले घर था। तो इस शादी वाले घर से हम थोड़ी सी दूर थे और गाड़ी को हम साइड में पार्किंग में लगा रहे थे। तो जगह न होने के कारण पहले हमने यहाँ लगाई थी, फिर जो ये गेट के पास जो भैया जी खड़े हैं, इन्होंने बोला यहाँ पे मत लगाओ, सामने मेरी गाड़ी लगी हुई है, आप यहाँ पे लगा दो और कोई बातचीत हुई तो मैं आपको फ़ोन करके बुला लूँगा। तो सामने देखो पहाड़ों का व्यू कितना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और गांव भी बहुत अच्छा था इनका। तो ये देखिए अंदर इन्होंने पार्किंग के लिए गाड़ी लगा दी। पहुंच गए थे हम शादी में और लड़कियां देखिए डीजे के ऊपर डांस कर रही थी। आजकल तो मतलब अपना संगीत कम और डीजे ज़्यादा होता है। दुल्हन और दूल्हा इन दोनों अब ये जो थे स्टेज में जा रहे थे, तो चारों भाइयों ने चुन्नी पकड़ी हुई थी स्टेज में जाने के लिए। और अभी यहाँ से दुल्हन जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कैप्चर करने की बहुत कोशिश की और धक्का मुक्की बहुत थी। तो ये देखिए थी मैं उन्हें चाह अपना दाखड़ा गिन के मेरे राजे ना जंगल अगली खड़ी बस फिर थोड़ी ही देर में क्या हुआ था, थोड़ा सा भीड़ जो थी यहाँ पे कम हो गई थी, क्योंकि क्या होता है ना आजकल लोग जैसे मक्खी की तरह झुंड बना के खड़े हो जाते हैं। कुछ भी जैसे हम शूट लगे करने, फोटोग्राफी या कोई भी ऐसा फंक्शन हो तो लोग एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है जब भी हम कुछ कैप्चर करने लगते हैं। तो उसी तरह से लोग जो दो झुंड बना के यहाँ पे खड़े हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हटे तो ये मैंने शूट किया। और दुल्हन देखने में बहुत सुंदर थी और दूल्हा भी। आप कैप्चर हो रहे हैं। जरा की ओगला ना लंदा है अभी तो हाँ जी दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ था और इतनी भीड़ ज़्यादा थी कि आप देख के पता ही लगा सकते हो। अगर अभी मतलब धक्का मुक्की इतनी लगी हुई थी कि कुछ स्टॉल में इकट्ठे होके हम किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। और ये लड़कियां डीजे में शादी कर रही थी, सॉरी शादी नहीं कर रही थी, ये लड़कियां डीजे में डांस कर रही थी। क्योंकि आजकल क्या है, अपने जो गीत है जैसे जो लेडीज़ गाती है वो आजकल कम हो गए हैं और ज़्यादातर अब क्या है डीजे के ऊपर ही डांस कर रहे हैं। मैंने कैप्चर तो बहुत कुछ किया है, लेकिन बीच बीच में डीजे की प्रॉब्लम से मुझे वो वाली आवाज़ जो है म्यूट करनी पड़ी, जिससे जो पूरा मतलब इसका मज़ा था ना थोड़ा सा किरकिरा सा हो गया। ये जो बैठी हुई थी वो दुल्हन की मामी बैठी हुई थी, बहुत अच्छे कलर का मतलब इन्होंने परांदा डाला हुआ था। और ये जो मतलब परांदा आजकल लेडीज़ जो है ना अपने हाथों से बना रही है, तो मैंने इसको इसलिए पकड़ के रखा हुआ था कि मैं आपको बता सकूं। तो देख के आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये वाला परांदा। और अभी दुल्हन को और दूल्हे को डांस के लिए ले जाया गया। और होता है शुरू-शुरू में तो बेचारे शर्मा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डांस किया
और पहले के टाइम में तो ऐसा हमारे टाइम में हुआ नहीं करता था, लेकिन अब तो शादी करने का भाई मज़ा ही मज़ा कुछ अलग है। और थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन दोनों मतलब डीजे के ऊपर डांस करने लग पड़े। बहुत प्यारा डांस किया दोनों कपल ने, और साथ में इनकी फ्रेंड्स भी थी लड़कियों की, उन्होंने भी इनको साथ में कंपनी दी, तो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे दोनों कपल। तो देखिए मतलब लोग क्या होते हैं ना, मतलब एकदम मक्खी की तरह झुंड बना के खड़े हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे दूसरे वाला जो इंसान होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो ये जितनी भी मतलब वीडियो जो बीच बीच में मैंने कुछ कटिंग की है, क्या किया है, वो पुरु ने बनाई थी। अभी आपको कैसी लगती है वो तो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि सब वाली जो वीडियो थी वो पूरी नहीं शूट की थी। बीच बीच में बच्चे कर रहे थे, अभी उठ उठ के मुझे कैप्चर करने जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये देखिए अभी एक गाना जैसे ही ख़त्म हुआ था तो दूल्हा दुल्हन के लिए दूसरा गाना इन्होंने ऑन कर दिया था डांस करने के लिए। तो हाँ जी दोस्तों, देखिए अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और अभी हम जा रहे हैं घर। और ये देखिए दिखाई दे रहा है तो इस पत्तल में मैंने ना प्रिशु को रोटी डाल ली है। दिखाई फिलहाल आपको दे देनी कुछ भी। तो चलो आगे करते हैं बात अब आपसे। और गाड़ी के पास हम खड़े कहाँ, थोड़ी सी दूर है, आगे जाके मैं आपसे बात करती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए इस साइड जो है ना, लोग अभी गेहूं को अपने को मतलब कटवा रहे हैं। हाँ जी, अभी जा रहे हैं हम अपने अपने घर। और यहाँ बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, ये देखो। प्रिशु भाई गाने मत लगाना, भी कॉपीराइट आ जाएगा। शाबाश, ये ले। और मैं अभी आपको फ्रंट कैमरे से आगे का व्यू बताती हूँ। अगर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए रात का टाइम है, व्यू का दिखाई देगा, लाइटें ऑन है। अच्छा लगी ये पता होना। और आगे स्कूटी लेके बच्चे निकल गए और हम पीछे से हैं। और अभी ड्राइवर साहब ने इतनी जोर से स्पीड दे दी है अभी, तो आप देख ही सकते हो। और साइड का रास्ता ये देखो, पूरा गाना स्टार्ट हो जा। अभी ड्राइवर साहब इतनी स्पीड से चल रहे हैं और आती बार इतनी स्लो थे। और इस टाइम रास्ता जो है बिल्कुल भूतिया रास्ता लग रहा है। और बच्चे देखिए हमसे भी फास्ट है, चाचा इनका फास्ट और बच्चे इनसे भी फास्ट है।